मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरा नाम मीना गोस्वामी है। आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल प्रोफेसर अंकित पर। आप सब कैसे? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज का टॉपिक है संधि। आज हम संधि के बारे में जानेंगे। संधि पढ़ने से पहले मैं कुछ इन्फॉर्म करना चाहती हूँ। जो विद्यार्थी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ मैं उनसे अनुरोध कर रही हूँ कि इसकी जितनी भी पिछली की क्लासेज हैं आप सब उसे देख लीजिए, जिससे आने वाला लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। और जो मेरी क्लासेज चलती है वो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार और संडे को हम लोग प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं, जिससे आप लोगों का डाउट क्लियर हो सके। ठीक है गाइज, अब हम लोग संधि पढ़ते हैं। हाँ, प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन की बटन आप उसे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ठीक है गाइज, अब हम लोग पढ़ते हैं संधि। संधि क्या है या संधि के बारे में जानते हैं। देखिए गाइज, अब ये देखिए संधि और हमें संधि के बारे में पढ़ना है। ठीक है गाइज, अब संधि दो वर्णों, संधि जो आपका है वो दो वर्णों के, ये देखिए जो आपकी संधि है दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार। अब यहाँ पर जो पॉइंट गौर करने वाली, एक विकार शब्द को गौर करिए और एक दो वर्ड की बात करते हैं। परिवर्तन आ जाता है मतलब विकार, मतलब कहने का मतलब जो परिवर्तन आता है उससे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब विकार का मतलब क्या होता है? अगर मैं विकार की बात करूँ तो विकार का मतलब होता है परिवर्तन से होता है। ठीक है, परिवर्तन, परिवर्तन। अब परिवर्तन का मतलब बदला हुआ, बदला हुआ रूप, बदला हुआ क्या होता है? रूप। तो प्लीज़ गाइस आप लोग पेन कॉपी लेके बैठिएगा, जिससे आप लोग कुछ की पॉइंट नोट कर सकें और आप अच्छी तरीके से उसे रिवीजन कर लेंगे तो आपको संधि पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है गाइस, तो आप लोग कुछ चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए। अब कहने का मतलब ये चीज़ है कि संधि का मतलब क्या होता है? परिवर्तन होता है। संधि का मतलब क्या होता है? संधि का मतलब जो होता है वो किससे होता है? परिवर्तन से होता है। तो कहने का मतलब अगर परिवर्तन, अब देखिए यहाँ पास की पॉइंट आप गौर करने वाली बात है। अगर परिवर्तन हो रहा है, अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसके अंदर क्या है? उसके अंदर संधि है। उसके अंदर क्या है? संधि है। और अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है, परिवर्तन नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है तो उसके शब्द के अंदर कोई भी संधि नहीं होती है। ये आपकी पॉइंट लिखने वाला है, आप इसे गौर करिएगा। और देखिए यहाँ पर अगर मैं बात की, ये तो अभी मैं विकार की ये सब के बारे में बता रही। विकार मतलब परिवर्तन होता है कि अगर शायद परिवर्तन हो रहा है तो भी संधि, अगर परिवर्तन उस शब्द के अंदर नहीं हो रहा है तो संधि नहीं है। अब दो वर्ड की बात कर लेते हैं। दो वर्ड है कि आप लोगों के दिमाग में आता होगा मैम ये दो वर्ड क्या है, कैसे इसे हम जानेंगे। तो ये जो दो वर्ड हैं, जो ये देखिए ये दो वर्ड आते हैं तो दो शब्द, ये जो दो शब्द हैं आपके, दो शब्द से दो सार्थक शब्द, दो सार्थक शब्द उनके वर्ण लेते हैं, तब हम उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। कहने का मतलब ये चीज़ है, ये जो दो वर्ण आते हैं, दो वर्ण के अंदर दो शब्द होते हैं, दो शब्द के अंदर दो सार्थक शब्द उनके वर्ण लेते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं संधि के बारे में। अब देखिए जो संधि, अब देखिए ये जो संधि का जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण होता है, जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण होता है, अगर मैं बात करूं, ये प्रथम वर्ण का, इसको या तो आप इसे कोई फार्मूला समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, आप इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहीं से आप संधि समझना सीख जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसे आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। प्रथम शब्द, ये जो आपका दिया हुआ है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय वर्ण का प्रथम शब्द। अब कहने का मतलब ये चीज़ है कि जब ये आपस में मिलते हैं, जब ये आपस में मिलते हैं कि देखिए प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण की बात करते हैं और द्वितीय वर्ण के प्रथम वर्ण की बात करते हैं, तो यहाँ विकार होता है। ये क्या होता है? विकार। तो कहने का मतलब ये चीज़ है कि जब ये दोनों, जब विकार हम लोग, अब आप विकार कैसे, देखिए जब ये दोनों वर्ण मिलते हैं, जब मिलने से कोई भी विकार उत्पन्न होता है, कोई भी विकार क्या होता है? उत्पन्न होता है, तो उसके अंदर संधि नहीं, संधि होती है। अगर नहीं होती है तो वो संधि नहीं है। अगर विकार उत्पन्न नहीं होता है तो वे संधि नहीं है। ठीक है गाइस, तो ये चीज आपको समझ में आया। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर देव दिया है, क्या दिया? देव। अब देखिए ये प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण की मैं बात करूं, देव।
चलिए आप लोग बताइए जल्दी से, इसका अंतिम वर्ण क्या होगा। अब मैं बताती हूँ। अब मैं ये द्वितीय वर्ण का प्रथम वर्ण लिख लेती हूँ, ठीक है। अब मैं बता रही हूँ, देखिए इसके वाक्य के अंदर दो वर्ड छुपे हुए हैं। कौन कौन से? एक आपका ये हो गया व्यंजन हो गया, ये क्या हो गया? व्यंजन हो गया। और एक आपका स्वर हो गया। स्वर मतलब जिसकी कोई मान, देखिए स्वर एक ऐसा स्वर होता है कि मतलब कि स्वर एक ऐसा होता है कि जैसे आपका आ के अंदर कोई मात्रा नहीं होती है। तो ठीक है, कहने का मतलब ये चीज़ है कि अगर हम वा को, ये आपका व्यंजन हो गया, जब हम इसके नीचे से हलंत हटा देते हैं, तो वा के नीचे से या हलंत हटा देते हैं तो कैसे होता है? ये एक व्यंजन, दो वर्ण होते हैं जब हलंत हटा देते हैं, तो एक आपका व्यंजन हो गया और एक आपका स्वर होता है। तो ये आपका स्वर के अंदर का वो क्या हो गया? आ हो गया, जिसके अंदर कोई मात्रा नहीं होती। तो हम इसी को लेते हैं, अंतिम वर्ण किसी को लेते हैं? आ को लेते हैं। तो इसका जो होगा आ हो जाएगा आ धन आ। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाते हैं? बड़ा आ। अभी मैं इसकी कुछ ट्रिक लिखा दूंगी आप लोगों को, तो आपको दीर्घ संधि पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी संधि होगी तो आपको पहचानने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो जब ये चीज़ हम लोग ऐसे मिला देते हैं तो यहाँ पास ये क्या बन जाएगा? अगर आप लोग सोच रहे होंगे मैम भी हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो मैं आगे अभी आपको डिफाइन करूँगी, अभी आगे अच्छे से बताऊँगी। तो ये जब आपस में मिलते हैं तो देव, देखिए ये जो आपके नीचे हलंत लगा हुआ है ये, ठीक है, ये नीचे आ जाएगा, ये हलंत लगा। जब इसको हम लोग आपस में मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा? देवा। ये बड़ा आ जाके इसमें मिला देंगे, देवा लय। अब ये जो धन करके अगर आप ये ला कर दोगे, इसमें जाके मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? देवालय। तो ये आपकी संधि बन गई, ये आपकी क्या बन गई? संधि बन गई, ठीक है गाइस। अब हम लोग आते हैं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपकी समस्याओं की समाधान करूंगी। अब हम लोग संधि विच्छेद की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, तो जिससे ना आप लोगों को संधि और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। अब देखिए दो वर्णों के मेल से, जो आपके दो वर्ण होते हैं, अभी मैंने दो वर्ण बता के आए कि दो वर्ण कौन से बने शब्द को वापस पहले वाली स्थिति में लाना, वे क्या कहलाती है? संधि विच्छेद कहलाती हैं। ये आपके दो वर्ण हैं, अगर इसको आप वापस लग जाओगे तो क्या होगा? सूर्य योदय, सूर्य योदय, ठीक है गाइस। अब हम लोग आते हैं, संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है, ठीक है। तो संधि 3 प्रकार की होती है, प्लीज आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा, आप लोग लिखते चलिएगा, कुछ कुछ की पॉइंट है मैं बता रही हूँ, आप लोग लिखते चलिएगा। देखिए एक आपकी स्वर संधि हो गई, व्यंजन संधि हो गई, विसर्ग संधि हो गई। अब स्वर संधि कौन सी होती है? जो स्वरों के मेल से स्वर के साथ होता है, मतलब स्वरों, जो आपके स्वर हैं, स्वर का मेल किसके साथ होता है? स्वरों के साथ होता है। किसके साथ होता है? स्वरों के साथ होता है, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी संधि हो गई? ये आपकी हो गई स्वर संधि। अब व्यंजन संधि की मैं बात करूं, अगर मैं व्यंजन संधि की बात करती हूँ, जो व्यंजन का मेल स्वर, प्लीज आप लोग की पॉइंट लिखते जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसे लिख लोगे तो आपको संधि पढ़ने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप लाइफ टाइम के लिए संधि सीख जाएंगे, ठीक है गाइस। तो कहने का मतलब ये चीज़ है, व्यंजन के जो भी व्यंजन का मेल जब स्वर के साथ या स्वर का मेल, देखिए आप ये लिख लीजिए कि व्यंजन का मेल स्वर से और या स्वर का मेल व्यंजन से या व्यंजन का मेल स्वर से होता है, तो वे कौन सी संधि कहलाती है? व्यंजन संधि कहलाती है। अब विसर्ग संधि की अगर मैं बात करूं, विसर्ग संधि कौन सी होती है? तो विसर्ग के अंदर विसर्ग का मेल किससे होता है? आपके जब स्वर या व्यंजन से, या व्यंजन, तो मैंने आपको स्वर भी अच्छे से बता के रखी हूँ, व्यंजन भी, ठीक है, होता है, तो वे कौन सी संधि होती है? विसर्ग संधि होती है, ठीक है। तो आप इसे प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, आप स्वर संधि समझ सकें। स्वर किसे कहते हैं? जो स्वर का मेल स्वरों से के साथ होता है। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन का मेल स्वर से या स्वर का मेल व्यंजन से या व्यंजन का मेल व्यंजन से, ठीक है। विसर्ग किसे कहते हैं? विसर्ग का मेल जब स्वर या व्यंजन दोनों से होता है तो भी विसर्ग होता है, ठीक है गाइस। अब हम लोग पढ़ते हैं स्वर संधि के बारे में पढ़ते हैं। स्वर संधि है क्या, ठीक है। स्वरों के मेल से होने वाले विकार, अभी मैंने बता के रखा है कि स्वर संधि है क्या, कि स्वरों के मेल की मतलब कि स्वर का मेल के साथ होता है, तो वही चीज यहाँ पर बोला है कि स्वरों के मेल से होने वाले विकार मतलब परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। विकार का मतलब परिवर्तन या बदलाव।
अब अगर मैं यहाँ पास बात करूँ शिव धन आलय, तो आप ये बताइए सबसे पहले आप इसका प्रथम वर्ड जानिए कि अंतिम वर्ड है क्या, मतलब प्रथम वर्ड का अंतिम वर्ड क्या है, द्वितीय वर्ड का प्रथम वर्ड क्या है, तो आप कैसे पहचानोगे। तो मैंने अभी आपको बता के रखी हूँ कि यहाँ पर देखिए शिव दिया हुआ है, ये शिव, तो इसका अगर इसके नीचे हलंत हटा देते हैं तो इसके अंदर दो वर्ड होते हैं, कौन से होते हैं, एक आपका व्यंजन होता है और एक स्वर होता है। वे स्वर ऐसे स्वर, मतलब जो स्वर होता है आ, तो इसके अंदर कोई मात्राएं नहीं होती है, तो वही आ की मात्राएं हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ की मात्रा हम लोग ली अंतिम वर्ड को। अब यहाँ पर धन आलय कर दिए, आ इसका जो प्रथम वर्ड है, द्वितीय वर्ड का प्रथम वर्ड का आ सब ले लिए हमने, ठीक है। ये दोनों को मिला दिए आ, ये क्या बन गया, बड़ा आ बन गया, ठीक है। अब ये जो हलंत वाला है शिव, ये क्या है, शिव। अब इसको आपस में मिला देंगे, कहने का मतलब ये चीज़ है, 1 मिनट आपको अच्छे से डिफाइन कर दूं। तो यहाँ पास ये शिव दिया है, ठीक है, इसको धन आ, जब हम इसमें मात्राएं जोड़ देंगे शिवा, क्या बन जाएगा, शिवा। अधन आलय, ये लय दिया हुआ है, इसको मिला देंगे शिवालय बन जाएगा, क्या बन जाएगा, शिवालय, ठीक है गाइस, ये शिवालय आपका बन जाएगा। अभी मैं अच्छे से नीचे में आपको बता दूंगी, आप दीर्घ संधि इतनी, आप कोई भी संधि होगा तो आप अच्छी तरीके से पहचान लोगे, ठीक है। स्वर संधि के 5 रूप होते हैं, कौन कौन से, एक आपका दीर्घ होता है, गुण होता है, वृद्धि होता है, यड़ होता है और अयादि होता है, ठीक है। ये आपके क्या होते हैं, संधि होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, संधि होते हैं, ठीक है गाइस। अब देखिए अगर मैं इसकी अगर बात करूं, इसके अंदर क्या होते हैं, संधि होती हैं। दीर्घ संधि की अगर मैं बात करूं, देखिए दीर्घ संधि के साथ सबसे पहले आ, ये आपका ई, ऊ और ये आपका ऊ के साथ जब होते हैं तो आ ये सबसे मिलते हैं, ई और ऊ के साथ जब मिलते हैं तो उससे क्या बनते हैं, ये आपका बड़ा आ बनेगा, बड़ा आ होगा, जब आपस में मिलेंगे ये तो ये बड़ी ई होगी और ये क्या होगा आपका छोटा ऊ, बड़ा ऊ होगा, ठीक है, ये बड़ा ऊ होगा, ठीक है। मिलने के बाद ये जब होंगी तो आप दीर्घ संधि को ऐसे पहचान जाओगे। अब मैं आपको कुछ ट्रिक बता दे रही हूँ जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी कि दीर्घ संधि आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है गाइस। ये देखिए ये दिया हुआ है दीर्घ संधि आ ई ऊ के साथ जब ये मिलते हैं, जब इनका मेल होता है तो इनका जो रूप बनता है आ ई ऊ, ये चीज़ मैंने आपको बता के रखी है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा मैं ट्रिक बता दे रही हूँ आपको जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। जब आ धन, देखिए दीर्घ संधि पहचानने का सबसे आसान तरीका है आ धन आ, जिसका आप अंतिम वर्ण निकाल लोगे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, तो बड़ा आ बन जाता है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। आ धन आ तो क्या बन जाएगा, बड़ा आ बनेगा, तब भी बड़ा आ ही बनेगा जब आपस से कोई मिलेगा, ठीक है। तो आ धन आ, तो ये क्या होगा, बड़ा आ बनेगा। जब आ धन आ मिलेगा तो क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा, ठीक है। अब हम लोग ई वाली मात्राएं क्यों लिख लेते हैं, कौन सी मात्रा, ई, बड़ी ई कैसे बनती है, जब दीर्घ संधि में बड़ी ई कैसे बनेगी, देखिए ई धन ई, तो आप मान लीजिए बड़ी ई बन जाएगी, ई धन ई, तो भी तब भी बड़ी ई बनेगी, ई धन ई मिलके बड़ी ई बनेगी। जब ई धन छोटी ई या छोटी ई रहेगी तब भी बड़ी ई बनेगी। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा जिससे आपको दीर्घ संधि पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है गाइज। अब हम लोग आते हैं ऊ की बात कर लेते हैं, ऊ धन ऊ, तो क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। फिर ऊ धन ऊ, क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। अब ऊ धन ऊ की बात कर लेते हैं तो बड़ा ऊ बनेगा। अब ऊ छोटा ऊ और बड़ा ऊ की, छोटा ऊ की बात कर लेते हैं तो बड़ा ऊ बनेगा। ये आपकी दीर्घ संधि पहचानने की ट्रिक है, ठीक है। आप इसे लिख लीजिएगा, आप कभी भी दीर्घ संधि भूल ही नहीं सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं दीर्घ संधि, फिर हम लोग पढ़ेंगे गुण संधि, इसी तरह हम लोग संधि पढ़ते रहेंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे आप पहचानोगे दीर्घ संधि। आज हम लोग दीर्घ संधि पढ़ते हैं। देखिए योग जब हम इसके नीचे का गा के अंदर का हलंत हटा देंगे, आप एक बार समझ लीजिए उसके बाद आप समझ जाओगे, ठीक है। तो अगर हम इसके अंदर का हलंत हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, एक ही व्यंजन आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, व्यंजन, और एक ही आपका स्वर के अंदर का छोटा आ जिसमें कोई मात्राएं नहीं होती हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पर हम अंतिम वर्ड लेते हैं, मतलब प्रथम वर्ड का जो आपको जो प्रथम वर्ड का द्वितीय, मतलब कि प्रथम जो आपका है तो उसका हम क्या लेते हैं, अंतिम वर्ड लेते हैं, ठीक है। आइए द्वितीय वर्ड का प्रथम लेते हैं, तो ये आ धन आ, जब ये आपस में मिल गया तो ये क्या बन गए, बड़ा आ बन गया, क्या बन गया, बड़ा आ।
तो ये जो योग दिया है, योग, ये हलंत प्लस आ कर दो, ठीक है। जब इसमें हम ये जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, योगा अधन ये भ्यास, भ्यास, तो ये क्या बन जाएगा अभी, योगाभ्यास, ठीक है गाइज। अब इसी तरह मैं बात करूं, इसी तरह आप लोग इसका भी करिएगा, नील का भी करिएगा। ला के अंदर का, यह भी ला है, ला के अंदर का आप हटाओगे, ठीक। जब हलंत हटाओगे आप तो क्या होगा, एक आपका व्यंजन होगा, जो आपका व्यंजन होता है, ठीक है। ये स्वर, ये आपके जो स्वर होंगे, स्वर के अंदर आ होगा, ठीक है। तो जिसमें कोई मात्रा नहीं होती है, ठीक है, इसमें कोई मात्रा नहीं होती है। तो अगर मैं बात करूं तो ये आ हो जाएगा और ये धन बड़ा आ, जब ये आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएंगे, बड़ा आ, क्या बन जाएंगे। तो आप योग देखिए, अब यहाँ पास ये नील वाला है, नील, तो नील हलंत लगा हुआ है, इसमें जब आप जोड़ दोगे ये आ, तो ये क्या बन जाएगा, नीला, नीला धन कास, ये आपका क्या हो जाएगा, कास, तो क्या हो जाएगा, नीला कास, ये आपकी दीर्घ संधि है, ठीक है। अब इसी तरह हम रेखा की बात करते हैं, ठीक है। रेखा, यहाँ पास ये आ दिया हुआ है, ठीक है। अब ये कैसे समझोगे आप, ये आपका व्यंजन हो गया और ये आपका आ हो गया, ठीक है। तो ये आपका आ हो गया, ठीक है। धन अंश, ये क्या हो गया, अंश हो गया, तो ये क्या बन गया, दोनों मिला देंगे, क्या बनेगा, रेखा। इसी तरह मैं बात करूं दया की, मैं बात करूं दया में आ, ये देखिए ट्रिक है आगे ना, देखिए आ, आप समझ जाओगे कि मुझे जब हम यहाँ से जब हलंत हटाएंगे तो इसमें दो वो होंगे ना, तो यहाँ पास आ हो गया, ये धन आ हो गया, ये आ हो गया, तो क्या बन जाएगा, जब ये आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाते हैं, बड़ा आ, जब बड़ा आ बन जाते हैं तो क्या बन जाएगा, यहाँ पास दया नंद, दया नंद बन जाएगा, ठीक है गाइस। अब इसी तरह मैं ई की बात करती हूँ। अब हम लोग ई में आते हैं, किस में आते हैं, ई में आते हैं, ई, ई धन ई, ठीक है। तो भाव में कौन सी मात्रा लगी, ई की मात्रा लगी हुई है, तो ई धन ई, तो ये कौन सी बन जाएगी, बड़ी ई। जब बड़ी ई बन जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, अभीष्ट, तो ये भाव में कौन सी मात्रा लग जाएगी, बड़ी ई की लग जाएगी, तो क्या वो ये क्या बन जाएगा, अभीष्ट। इसी तरह मैं बात करूँ कपि की, ये आपका ई, कपि में कौन सी मात्रा लगी, ई को बाहर निकाल लीजिए। अब ये ई, ये बड़ी ई दी हुई है, ये दोनों आपस में मिला दोगे तो कौन सी मात्रा बन जाएगी, कौन सा बन जाएगा, बड़ी ई। जब यही बड़ी ई को आप जब इसमें लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, कपीस, क्या बन जाएगा, कपीस। इसी तरह मैं बात करूँ देवी, वी, अब इसमें कौन सी मात्रा की, बड़ी ई को बाहर निकाल लीजिए, और ये ई, जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, बड़ी ई बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, बड़ी ई। तो यहाँ पास क्या बन जाएगा, लक्ष्मीस, ठीक है गाइस। अब इसी में ऊ की बात करूँ, अब देखिए ये जो ऊ हो गए, ऊ को आप बाहर निकाल लीजिए घा से, और धन ऊ, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाते हैं, बड़ा ऊ, क्या बन जाते हैं, बड़ा ऊ। तो इसी में हम लोग फिर क्या करेंगे, लघु, ये मात्रा यहाँ आ जाएगी, लघु उर्मी, लघु उपदेश, क्या हो जाएगा, लघुपदेश हो जाएगा, ठीक है गाइज। अब हम लोग आते हैं ये, प्लीज़ गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन आप उसे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, देखिए धा के नीचे ऊ वाली है, और ये ऊ धन जब आपस में मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ बन जाएगा, ठीक है। तो अब जब हम लोग इसकी संधि करेंगे तो सिंधु, तो ये मात्रा कहाँ जाएगी, सिंधु उर्मी, ठीक है गाइज। अब हम लोग अगर इसके बाद में वधु की बात करते हैं, वधु, तो वधु का आप ऊ ले लीजिए, तो आपको पता ही है जब ऊ हो जाएगा और धन ये ऊ आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ। तो जब हम लोग लिखेंगे वधु, तो बड़ा ऊ कहाँ चलेगा, इसमें कौन सा मतलब, बड़ा ऊ, ठीक है, वधुल लेख। इसी तरह का मैं बात करूं भू, ये आपका भू दिया है, धन जब ये आपस में दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, बड़ा ऊ ही बनेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, भुर्जा, ये आपकी हुई गाइस दीर्घ संधि, ये आपकी क्या हुई, दीर्घ संधि की सबसे अच्छी पहचानने का तरीका है, फिर मैं बता दूं, आ धन आ क्या बनता है, बड़ा आ बनता है, आप इससे पहचान जाओगे। और आ धन आ क्या बनता है, बड़ा आ बनेगा। इसी तरह आ धन आ क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा। इसी तरह मैं बात करूं, बस आपको ये पॉइंट याद करना है कि हमें दीर्घ संधि को पहचानना कैसे है, बस होगा जब ये आपस में मिलेंगे तो क्या बनेंगे, ठीक है। इसी तरह ये ई वाले की मैंने आपको बता के रखा है अभी,
ये ई वाला भी ऐसे करना, ई धन ई बड़ी ई बन जाएगी, फिर ई धन ई बड़ी ई बनेगी, ई धन ई बड़ी ई बनेगी, ई धन ई, जब बड़ी ई भी बड़ी ई रहेगी तब भी बड़ी ई ही बनेगी। इसी तरह आप लोग ऊ का भी कर लीजिएगा, ठीक है कि ये हमारी हुई दीर्घ संधि। अब हम लोग आएंगे अगली क्लासेज में गुण संधि पढ़ेंगे, वृद्धि संधि पढ़ेंगे। आपका इसी तरह टॉपिक क्लियर होता रहेगा और आप आसानी से अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकेंगे, ठीक है गाइस। चलते चलते प्लीज़ आप इसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आप लोगों को आने वाले नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। ओके, धन्यवाद।